ये तो कुछ नहीं है, मैं बहुत देखे यार ऐसे। नमस्कार। न्यूज़ 13 की टीम रानीखेत वन क्षेत्र अधिकारी तापस मिश्रा जी जो हैं उनके कार्यालय में बैठी है। हमारा आज यहाँ आने का मकसद ये है, मिश्रा जी कल रात एक गुलदार को पकड़ के लाए हैं पिंजरे में। इस एरिया में काफ़ी टाइम से दहशत है और मिश्रा जी भी लगातार अपने एफर्ट्स इसमें पूरे कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक गुलदार पकड़ा था और गुलदार का यहाँ पर आतंक भी बहुत ज़्यादा है। अब ये खुद परेशान भी होंगे, उससे बार बार वो लोगों पर अटैक करता है, पकड़ना है, रात में जाते हैं। अभी बरसात का टाइम है, अब रात में बरसात भी हो रही थी, इन लोगों के लिए भी काफ़ी टिपिकल रहता है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, तो अभी गुलदार पकड़ के लाए। हमने सोचा मिश्रा से कैसे इन्होंने पकड़ा, अब इसको पकड़ के कहाँ रखेंगे, अगर यहाँ छोड़ेंगे फिर दिक्कत होगी। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हम मिश्रा जी के पास पहुँचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 13 में। धन्यवाद सतीश जी, न्यूज़ 13 का बहुत बहुत आभार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें कुछ दिन पहले यहाँ पे एक घटना हुई थी। सिंगोली गांव में एक महिला को उसके नाप खेत में एक बाघ ने घायल कर दिया था। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसका उपचार कराया गया और उसके बाद से हमने अपने प्रभागीय वन अधिकारी अल्मोड़ा से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को एक पिंजरा लगाने की अनुमति के लिए लेटर दिया था। तो कुछ देरी से हमें परमिशन मिली। उसके बाद हमने यहाँ पे पिंजरे की कार्रवाई शुरू की। पिंजरा लगाने के बाद हमने वहाँ पे 4 कैमरा ट्रैप भी लगाए और हमारे स्टाफ ने नियमित इस क्षेत्र में गश्त की। कैमरा ट्रैप में क्योंकि काफ़ी बरसात हुई है पिछले दिनों में, हमें उसका मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा था, तो हमें लगा माइट भी वो इस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह चला गया होगा। उसके बाद कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था हमें, जो क्षेत्र वाले गाँव वाले लोग हमें सूचना दे रहे थे कि उसका मूवमेंट फिर से यहाँ पर देखा जा रहा है। तो हमने वहाँ कैमरा ट्रैप की स्थिति जगहें चेंज करी और आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास हमें गाँव से सूचना मिली कि वो गुलदार उस केज में फंस गया है। उसके बाद मौके पे तुरंत हम अपनी टीम लेके 7-5 लोगों की टीम लेके वहाँ पहुँचे और हमने उस पिंजरे में उसको ग्रीन नेट से कवर करने के बाद उसको रोड पे ले गया। उस हमने फिर गाड़ी में लोड करके अपने राजकीय वाहन कैंपर में उसको हम रेंज ऑफिस ले आए हैं। रात में क्योंकि बारिश भी हुई है, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को ऐसा लग रहा है कि 4-4:30 के आसपास वहाँ उस केज में फंस गया होगा और इसको हम रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा लेके जाएंगे। वहाँ पे डॉक्टर इसका जो भी वो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं इसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएंगे और उसके बाद इसको वाइल्ड में छोड़ा जाना है या फिर रेस्क्यू सेंटर में या किसी चिड़ियाघर में रखना है, इसका निर्णय किया जाएगा। इसके साथ ही गांव में क्योंकि एक ये मेल लेपर्ड है, मेटिंग का सीज़न चल रहा है, हो सकता है एक फीमेल लेपर्ड का या किसी सब एडल्ट का मूवमेंट वहाँ पे हो, तो हमने चेतावनी भी दी है और लोगों को समझाया भी है कि कृपया उस क्षेत्र में फ़िलहाल कुछ दिनों तक अपना मूवमेंट कम रखें या फिर सुबह और शाम प्रिकॉशन के साथ या कोशिश हो सके तो ना ही जाएँ, कि इन केस अगर कोई दूसरा मादा लेपर्ड यहाँ पे या कोई सब एडल्ट वहाँ पे आता है तो उससे कोई जान माल का खतरा ना बने। तो हमने गाँव वालों को इसके बारे में जानकारी भी दी है और हम वहाँ पे कैमरा ट्रैप लगा के और किसी गुलदार का मूवमेंट है नहीं ये भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। अभी आप दोबारा वहाँ से फिर कैमरा ट्रैप लगा करके फिर कोशिश करेंगे वहाँ पे है कि नहीं है, उसको जी देखेंगे। जी बिल्कुल। एक मिश्रा जी, ये दिक्कतें आपके साथ भी हैं, वो हम भी समझते हैं। बरसात का टाइम है, घास बहुत जी इतनी ऊंची है, बहुत आसानी से दिखेगा नहीं, झाड़ियाँ चारों तरफ बनी हुई हैं। जी और आपके क्षेत्र में तो मतलब जब से आपने चार्ज लिया, मेरे को लग रहा है तब से शायद ये आतंक चल ही रहा है बाघ का। जी बिल्कुल। तो आप कोई एक ऐसा संदेश यहाँ की जो आपके क्षेत्र की जनता है देना चाहें, जिससे लोग कुछ सतर्क रहें, सावधानियां बरतें, तो लोगों पर अटैक ना करें, क्योंकि ये आपकी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है जो लोग वहाँ पर रहते हैं। भाई हम कैसे बचें उससे, हम लापरवाही ना करें, रात के अंधेरे में ना अकेले जाएं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके विभाग के पास कुछ हैं लोगों तक पहुँचें और लोग सावधान रहें। जी सतीश जी, मेरा इसमें यही कहना है कि मोस्टली जो बाघ के केसेस होते हैं वो ऐसे केसेस में होते हैं कि बाघ को भी ये समझ में नहीं होता कि मेरा आदमी से एनकाउंटर होने वाला है और आदमी को भी नहीं पता होता कि इस जगह पे बाघ हो सकता है। और क्योंकि बाघ एक नॉक्टर्नल एनिमल है, रात्रिचर है, रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उसका ये संध्या काल के बाद से लेके सुबह मॉर्निंग में जब सूर्योदय होता है इस टाइम में उसका मोस्ट एक्टिव पीरियड रहता है। ऑल तो बाघ आजकल दिन में भी कई जगहों पर दिखाई देने लगे हैं, स्कूलों के आसपास या कहीं जहाँ खतरा होता है वहाँ पर हमारी टीम जाती है। तो मेरी लोगों से अपील है कि रात में जो भी कभी अपने घर से बाहर निकलते हैं, जैसे कुछ लोगों के टॉयलेट, ज़्यादातर लोगों के टॉयलेट घर से बाहर होते हैं, या अगर रात में कहीं देर से आना जाना है, तो कृपया ये काम एक या दो लोगों के बजाय कम से कम 3 या 4 सदस्य एक साथ जाएं। ये इंश्योर करें कि उनके पास टॉर्च है, रोशनी का संपूर्ण साधन है, और अगर उनको ऐसा जंगल में कहीं पैदल चल के या किसी बटिया से या नाप खेत से अपने गाँव में जाना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा आवाज़ करते हुए 3-4 लोग ग्रुप में जाएँ। और क्योंकि ये बरसात का टाइम है, घासें भी बड़ी हैं, झाड़ियाँ हैं और उनका मीटिंग सीजन चल रहा है, मेरी सबसे अपील है कि हो सके तो ये अवॉइड ही करें रात में और अर्ली मॉर्निंग। वो कृपया करके अगर नहीं निकलेंगे तो इनकी चीज़ों की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि मानव जो है वो बाघ की सीधे डाइट में नहीं आता है। तो बाघ जो है आदमी के ऊपर सिर्फ एक केस में अटैक करता है कि जब वो मैनीटर हो जाता है, और उसकी संभावना बहुत कम होती है। तो जितनी भी हमें पिछले 6 महीने या 8 महीने में जो केस मिले, 1-2 घटनाएं हमारे यहाँ हुई हैं,
वो सिर्फ एक आप कह लीजिए दुर्घटनावश हो गया, एक दुर्घटना टाइप की थी। तो बाघ का ऐसा अंदेशा नहीं था कि वो आदमी पे अटैक करे। तो अगर आदमी थोड़ा सचेत रहेगा, बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं सुबह, तो अगर उनके पेरेंट्स उनको लेके जाएंगे, या शाम को लोग वापस घर में आते हैं, तो अगर एक ग्रुप में आएंगे, कुछ लोग इकट्ठे होकर आएंगे, या रात में घूमना और शाम के टाइम, मॉर्निंग के टाइम अवॉइड करेंगे, तो ऐसी दिक्कतों से बचा जा सकता है। बाकी ऐसी कोई भी घटना होती है तो वन विभाग इसके लिए सदैव तत्पर है। वो मेरा नंबर सबके पास है, मोस्टली लोगों के, या हमारे स्टाफ का है। वो किसी भी फॉरेस्टर को, सेक्शन ऑफिसर या अपने फॉरेस्ट गार्ड को या चित्राधिकारी को सीधे सूचना दे सकते हैं। हम तत्काल मौके पर टीम अपनी लेके जाते हैं और आगे कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद मिश्रा जी आपका। मिश्रा जी लगातार लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में, कोशिशें करते भी हैं, हमने भी 2-3 बार इनको देखा है अच्छी कोशिश करते हुए इन चीज़ों में। बहुत जगह नहीं हो रही है जो कोशिशें मिश्रा जी कर रहे हैं। तो हमारी भी आपसे अपील है, जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे इस खबर के थ्रू, आप लोग भी, केवल ये वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि लेपर्ड से आपको बचाए, वो गुलदार से, बाघ से या किसी से। जैसे मिश्रा जी ने बोला, शाम को आप उन चीज़ों को अवॉइड करो। आप सलाह अगर इनकी माने तो शायद कम हिंसाएं वो करेगा, या हम लोग बच पाएंगे अगर सामने होगा भी। तो हमारी भी अपील है, आप वन क्षेत्राधिकारी की अपील को गौर से सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे, ये हम ऐसी आशा हम भी आप लोगों से करते हैं। धन्यवाद।